नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। कैसे हो मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा, हम लोग 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर दिया है हमने। और हमने दो क्लास करा दी हैं। एक क्लास की है हमने इंट्रोडक्शन की, और एक क्लास की है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज हमारे 3 क्वेश्चन रह गए थे। हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 1.1 के। आज हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे जो हमारे रह गए हैं। जिसने भी दो वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर उन्हें पहले दोनों वीडियो को देखें जब आप तीसरी क्लास लें। क्योंकि जब तक आप चैप्टर के बारे में नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तुम्हारा चैप्टर चल रहा था रियल नंबर। क्या चल रहा था? रियल नंबर। हमारे उसमें रियल नंबर चैप्टर में 1.1 में 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब करेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे भाई बहन दोस्त हैं, जिनको भी वीडियो अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करना आप, ठीक है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, ठीक है। देखो, क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है, मैं लिख दिया है। जांच कीजिए कि क्या किसी एक प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर प्राप्त समाप्त हो सकती है, कहने का मतलब ये है उसका, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं लिखता हूं हल। कैसे होगा प्रश्न ये आपका, ठीक है। ये कह रहा है किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6n पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कोई संख्या, ये कह रहा है। देखो 6, पहले लिखते हैं हम 6 के हम गुणनखंड करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3 आपका। तो इसके 6 के पेड़ क्या क्या बने हमारे, 6 के हमारे गुणनखंड क्या क्या हुआ, 2 × 3। लेकिन हमको चाहिए क्या, 0 चाहिए। 6 की पावर आप कुछ भी ले लो, लेकिन 0 आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है आप। लेकिन 6 की पावर कुछ भी ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले ले, उनका इकाई अंक 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। मैं आपसे कहूं कि 6 की पावर 1 ले लो, एन प्राकृत संख्या है ना, जो एन लेंगे हम वो प्राकृत संख्या होगी। 6 की पावर 2 ले लो, 6 की पावर 3 ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन 0 नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा, और 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा। कितना आएगा अंक, वो अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन क्या चाहिए इसमें, आप एंड में उन्हें चाहिए, आपको 0 चाहिए, लेकिन 0 नहीं आएगा। तुम इसको क्या लिखेंगे आप, तो 0 आने के लिए दो चीज की बहुत जरूरत है, 5 × 2 की जरूरत है, तभी आप 10 ला सकते हो, जब 0 आप ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो अब जो आपको नोटबुक में लिखना है, जो संख्या जो संख्या 0 पर 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का पेयर बनना चाहिए। 2 × 5 का पेयर के रूप में होते हैं, तभी आपका टेन बनेगा। जैसे मैंने बोला है, तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट। तो 6 की पावर मैंने एन कुछ भी मान ली, तो हमारी क्या बना ये, 2 × 3। यही तो गुणनखंड किया था, 6 की पावर एन करने का क्या बना, 2 × 3 बना था, ठीक है। तो हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर एन, एन मतलब क्या है, प्राकृत संख्या आपकी, क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो एन, 6 की पावर एन किसी भी मान
n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है, क्योंकि 0 बनने के लिए 5 इंटू 2 की जरूरत है आपको, जो 10 होगा। आप ये कहोगे भैया कि 10 से भी तो कर सकते हो, 10 की गुणा करना आप, तभी तो 0 आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे। अब मैं कहूँ 10, 10 में क्या आ गया, 5 इंटू 2। मैं कहूँ आप 20, 20 में तो 10 इंटू 2 होगा, और 10 में क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या देखेंगे हम, 5 इंटू 2 देखेंगे, तभी आपका 10 0 बनेगा। 20 में भी करोगे तब भी 10 इंटू 2 करो, 10 को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको, उसका फैक्ट करने पड़ेगा, तब भी वही कंडीशन बन के आएगी। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आंसर, इतना आप लिख देना और ये लिख देना आप, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा ये कौन सा प्रश्न हो चुका है, पांचवा प्रश्न हो चुका है। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन, कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये आपको प्रूफ करके बताना है क्यों है। देखो, हमारा दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको कैसे करेंगे, भाज्य संख्या कैसी है आपकी, भाज्य संख्या आपकी पता है आपको क्या होता है, यही तो पता होगा भाज्य संख्या को होते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, और अभाज्य क्या होता है, अभाज्य होते हैं जिसके ओनली 2 गुणनखंड हो। या वो शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मैंने पहली क्लास में करा दिया है, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसमें तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई करने पर और फिर प्लस करने पर भी आपका हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड के हिसाब से कैसी कैलकुलेशन होती है, अलग होती है। ठीक है, आप इन यहां से कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन का मतलब ये होता है, कॉमन का मतलब ये होता है किसी भी समीकरण हो या कुछ भी हो आपका नंबर्स हो, उसमें आपका सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर भी है, तो ये 13 ही कॉमन हो गया। जो सेम संख्या लगती है उसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया कॉमन, जैसे ये बोला मैंने, उभयनिष्ठ, जैसे इंग्लिश बोलते हिंदी बोलते उभयनिष्ठ, सॉरी, उभयनिष्ठ को हिंदी बोलते हैं। कॉमन क्या होता है, जो संख्या एक से अधिक हो, जैसे यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन हो गया। यहाँ 7 होता 3 बार तो 7 कॉमन हो जाता, जो सबसे ज्यादा संख्या हो वो कॉमन देखी जाती है, 13 है। ठीक है, जो भी संख्या लिखी है उन्हें लिख दो, 7 इंटू 11 इंटू, अब यहाँ क्या करोगे आप, अब करोगे आप 17 से भाग, कॉमन लिया है ना, तो 17 से 13 भाग दे देंगे, 13 भाग लिया था ना, तो 13 अंदर है, तो 13 से भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगा, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा आपका प्लस। फिर 13 से भाग देंगे, क्यों 13 भाग लिया था ना हमने, 13 से फिर भाग दे देंगे, फिर 1 आ जाएगा आपका, यही तो कॉमन लिया था। ठीक है, आप समझिए कॉमन ओवरलिस्ट क्या होता है, जो संख्या जितनी ज्यादा होती है, संख्या बार एक बार 2 बार आई थी यहाँ, तो हमने 13 ले लिया, लेकिन 7 हमारा तीनों होती तो 7 कॉमन ले लेते यहाँ पर हम। ठीक है, जो भी बाहर ले लेते, फिर अंदर वाली संख्या में जो सेम संख्या ली थी वो उसी में भाग दे देंगे हम। जैसे 13 ली थी तो 13 का भाग इसमें दिया, 1 बार आया, 13 का इसमें दिया तो 1 बार आया। ठीक, देखो 13, अब जो कितना हो गया, 77, 77 हो गया, और इंटू 1 करेंगे तब भी एक ही बात है, +1। ठीक है, तो 13 इंटू
कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा आपका। ठीक, अब 78 के भी गुणनखंड कर लो आप। 78 गुणनखंड करोगे तो क्या आ गया देखो, आपको मैं लिख दे रहा हूँ साइड में ना, 78 के देखो इधर साइड लिख दे रहा हूँ। 2 से काटा, कितनी बार काटा, 39 बार। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से जाएगा। तो क्या गुणनखंड बने इसके, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख दोगे आप। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो आपको ये पता है कि संख्या 2 से अधिक गुणनखंड जिसके हो जाए वो भाज्य संख्या होती है। तो इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको क्या लिखोगे, संख्या 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये तो आपका प्रूफ हो गया है ना। अब किसकी बारी है, अब है इसकी बारी। इसको संख्या के लिख लो अब। ठीक है, तो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू सॉरी 1 प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने क्या बोला था सबसे ज्यादा, क्या याद में, 7 7 एक बार है, 6 एक बार है, 5 के बार है, 2 बार है, 4 एक बार है, 3 एक बार है, 2 एक बार है, 1 बार है। तो 5 इसमें 2 बार है, तो 5 को बाहर ले लेते हैं कॉमन लेने पर। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 का 5 डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 से भाग इसमें देंगे 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इन सभी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 6 42। ठीक है, इसका कितना हो गया, इसका हो गया 42 इंटू 4 3 12 और 12 दूनी 24। 7 6 42 हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये हो गया प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या आएगा, आपको यह कर दे रहा हूँ मैं ना, 42 इंटू 24, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 8 10 9 1 10, कितना आया, 1008 आ गया, प्लस 1 आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 इंटू, इसके गुणनखंड फिर द्वारा करेंगे हम। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देना हूँ कि 2 से भाग दो, इसमें 2 से तो भाग देंगे, 2 पंजे 10, 0 आ गया, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दे दो, फिर इसमें 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, कितना, 1 से 26 से आधा आधा होता जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 से 26 का आधा कितना हो गया, 63 हो गया। अब 2 से भाग जाएंगे नहीं, इसमें किससे देंगे, 3 से देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 इंटू 30 सत्ते 21 इंटू 1। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, देखो बहुत सारे हो गए। तो ये भी क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सातवां प्रश्न। हम प्रश्न करते हैं, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, लास्ट प्रश्न एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का 1.1 का सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट और एक ही समय, एक ही टाइम पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चल रहे हैं, और एक ही दिशा में चलेंगे, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। देखो, वो कह रहा है वृत्ताकार। ठीक है, क्या कह रहा है, वृत्ताकार।
ये आपका क्या है, वृत्ताकार है। ठीक ठीक, मैंने मान लिया ये क्या वृत्ताकार पथ है, मैंने यहाँ से दोनों चला दिए, एक ही बिंदु से करें ना, एक ही बिंदु, ये है सोनिया और ये है रवि। सोनिया कितने मिनट चल रहा था, 18 मिनट चक्कर लगा रहा था, 18 मिनट में। ठीक है, और रवि 12 मिनट में। ठीक है, तो अब आपका हल स्टार्ट होता है वो यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको पता चले कि एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से एक ही समय, तो आप उसका क्या करना, आपको एलसीएम निकालना। कभी भी प्रश्न में आपका न्यूनतम पूछा जाए, कहा जाए, तो वहाँ एलसीएम की बात होगी, और अधिकतम की बात की जाए तो यहाँ पर किसकी होगी, एचसीएफ की होगी। किसकी होगी, एचसीएफ की। ये चीज नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोनिया कितने चक्कर लगाता है कितनी देर में, 18 मिनट में। रवि 12 मिनट में। ठीक है, तो ये करिए दोनों एक साथ कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, एलसीएम करना है। 18 और 12 का कर दो एलसीएम, 2 9 18, 2 6 12, 9 और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से भाग इसमें देंगे, 3 एकम 3, 3 से फिर देंगे 1 1। ठीक है, तो क्या क्या है इसका गुणनखंड निकल के, 2 इंटू 3 ये आपका निकल के आया। ठीक है, क्या है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। कौन, सोनिया और रवि, दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, एक ही स्थान पर। ठीक, ये आपका यहाँ से हल स्टार्ट है और यहाँ तक आपका एंड है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताई थी अच्छे से। ठीक, तो दोस्तों आज आपकी 1.1 एक्स आपकी फिनिश हो चुकी है। मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, क्लास तो 3 हो गई इसकी, लेकिन एक क्लास तो इसमें किसकी है, परिचय की है, और दूसरी क्लास आपकी एक पहले क्वेश्चन से लेके 4 क्वेश्चन तक कराए मैंने, और तीसरा पार्ट है हमने 5वें से लेके 7 क्लास तक, मतलब 7 प्रश्न तक, 5वां 6वां 7 प्रश्न कराए। तो दोस्तों इस जो आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि तरीका कैसा आपका बताने का। ठीक है, जो भी आपको अच्छा ही लग रहा है वो मैं बताना कमेंट करके कि भैया ये आप यहाँ गलती कर रहे हो, इस तरह से अच्छे समझाओ, ये वो आप प्लीज़ बताना जरूर, कमेंट आपके कमेंट से मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 7वां क्वेश्चन बता दिया, तो 1.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। ठीक, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।